हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं। जेई मेंस 2020 में क्वेश्चन का आया हुआ है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज आर इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ग्राफ का देखते हैं। देखो, तो थीटा को एक बार के लिए एक्स कह दो, तो 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब अब क्या करें। 2x प्लस रूट टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बताता हूँ, एक मिनट दो। देखो, ये तो इस मेथड से चलो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट एक काम करते हैं। चलो, इस कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार के लिए y मान लो, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस रूट टू। लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन बन गई, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको। फिर y इक्वल टू क्या मिल गया आपको, रूट टू। और y इक्वल टू 0 पुट करने पर x इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 0 पुट करने पर x इक्वल टू हो गया माइनस का 1/√2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसका एक बार मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको। ये आ गया इसका ग्राफ। देखो ग्राफ क्या है, तो cos x का एक तो मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब cos x का एक तो ग्राफ बना दिया। ठीक है, cos स्क्वायर x का। ठीक है, एक ही बात है वो तो। cos स्क्वायर x का ग्राफ बना दिया, और फिर उसके बाद में y इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू रूट टू। तो देखो, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू रूट टू, तो यहाँ मिलेगा रूट टू। क्यों? क्योंकि रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम भी 1 होती है, तो ये इसलिए यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, अच्छा, और इसकी वैल्यू माइनस के 1.57 होती है, माइनस के 1.57, और रूट टू की वैल्यू 1.41। 1 में 1.41 का डिवाइड दे दोगे तो कुछ भी आए, इससे तो कम ही आएगा, तो माइनस के 1/√2, है ना। अच्छा, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी दोनों को मिलाने वाली। तो एक तो इस जगह और एक ये, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस ग्राफ को ये कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह ही काट रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए हमारे, 1 हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आर इज 1, आंसर। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 10। इसके लिए क्या करें, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। तो ये बना दिया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब एक चीज देखो, तो एक काम करते हैं, साइन एक्स को एक बार के लिए y कह दो, इसको भी तो एक बार सॉल्व तो करें हम। तो देखो, साइन एक्स इक्वल टू, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 10। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी मिलेगा हमें 0। x इक्वल टू अगर हम 10 पुट करो, 1 तो 1/10 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 10/10 1, तो y इक्वल टू 1 मिल गया। x इक्वल टू एक बार -10 पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एक तो 0 0, यानी एक तो यहीं ही कट करेगा। अच्छा, और x इक्वल टू 10 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10 पे y इक्वल टू 1। तो देखो, एक बात बताओ, ये माइनस का 3 पाई, 314 का 3 गुना होता है 942, तो 9.42, तो यानी यहाँ पे कहीं पे 10 आ रहा होगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे माइनस का 10 बैठा है। ठीक है, तो ये तो इस जगह एक इंटरसेक्शन, तो इस जगह एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक है 0, और एक है ना ये 3 पाई, तो ये 9.42, और इसके जस्ट आगे यहाँ पर एक 10 बैठा होगा, तो एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मैं एक बार पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है ना। एक मिनट,
ये लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा ये, राइट। अच्छा, और आपको ये तो पता ही है कि कॉस की जो वैल्यूज है वो -1 से +1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती रहती है। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। लो मैं ही कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। ये 1 मिनट, ये लो, ठीक है। 1 -1। अच्छा, तो ये इसको कितनी बार इंटरसेक्ट करा ग्राफ को, देखो 1 2 3, उसके बाद में 3, एक ये खुद 0,0, 4 5 6 और एक ये 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हो गए इसमें, 7 हो गए दिस। तो इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 7 आंसर, ठीक है। आगे देखो, अब है फिर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। थ्योरी बता देता हूँ, चलो देखो थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है ग्राफिकली सॉल्विंग इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी आपको पता ही है, अगर जैसे दोनों दोनों फंक्शन में से अगर एक बड़ा हो तो f of x is great, if f of x is greater than gx, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, ड्रॉ बोथ ग्राफ ऑन सेम एक्सिस, ठीक है। नाउ आंसर पोर्शन ऑफ x एक्सिस फॉर विच ग्राफ ऑफ f of x लाइज अबव ग्राफ ऑफ gx, यानी उस पोर्शन को आपको को सॉल्व करना है। कह रहा है ड्रॉ बोथ ग्राफ ऑन सेम एक्सिस, एक एक्सिस पे दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दो। नाउ आंसर पोर्शन ऑफ x एक्सिस फॉर विच ग्राफ ऑफ f of x लाइज अबव ग्राफ ऑफ जी एक्स, यानी जी ऑफ एक्स के ऊपर जो पोर्शन एफ ऑफ एक्स का लाई कर रहा है उसको हमें फिर सॉल्व करना होगा। सबसे छोटा सा एक एग्जांपल इसका है, ये है देखो, कह रहा है cos x इज ग्रेटर इक्वल sin x, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो देखो ग्राफ, एक तो ये, 1 मिनट इसको अलग मैं करना चाहूंगा, ये ठीक है। तो एक पोर्शन तो ये हो गया, ठीक है, और ऊपर है ना कोस एक्स का, और आपको एक बात पता है कि ये तो किसका है, साइन एक्स का, और ये वाला किसका है, कोस एक्स का। तो कोस एक्स वाला तो हर बार नीचे ही है, ऊपर तो फिर ये यहाँ आएगा, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे। अच्छा, और एक चीज देखो, अगर यहाँ 2 पाई है तो ये यहाँ ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हो जाएगी आपकी कितनी, आपको रेंज 0 से 2 पाई कह रहा है, ठीक है। चलो इसको तो छोड़ो, एक तो ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया 5π/4, 3π/2 होगा, सॉरी 5π/4, ठीक है, 5π/4, क्योंकि ये यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वल होगी, इसे ना भूलें क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल कह रहा है, ग्रेटर इक्वल कह रहा है। अच्छा, और ये -π से भी यही, ये तो है ही, ठीक है। तो आपका इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, देखो x बिलोंग्स टू, एक तो ये 0 से यहाँ π/4, तो 0, 5π/4 यूनियन 5π/4 से, ये यहाँ पे 5π/4, 5π/4 से ये यहाँ पे जाके यहाँ पे 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई आंसर, ठीक है, ये होगा। चलो ये अब मैं बाकी बताऊंगा फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।